क्लास 12 चैप्टर 6 शुरू कर रहे हैं हम। चैप्टर 6 में फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो डिलीटेड है। फर्स्ट एक्सरसाइज को नहीं करना और डिलीट है। एक्सरसाइज 6.2 शुरू करना है हमें, और एक्सरसाइज 6.2 जो है वो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए हमने कुछ डेफिनेशन दिए हुए हैं, उसको ध्यान से देखिए और सुनिए और समझिए। लेट एफ बी ए फंक्शन, मान लो कि कोई फंक्शंस है एफ, उसका इंटरवल है ए बी, इसको हम आई से इंडिकेट कर रहे हैं, और x1 और x2 बी एनी टू पॉइंट्स, मान लें कि दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट x1 है, दूसरा पॉइंट x2 है ऑन आई, यानी इस पे मान लो ए बी के बीच में दो पॉइंट्स है x1 और x2। तो एफ एक्स इज से टू बी इंक्रीजिंग, बोल रहा है कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा अगर x1 इज लेस देन x2 हो, दोनों पॉइंट में एक छोटा एक बड़ा हो, दो पॉइंट्स लिया गया है। सो छोटे वाले पॉइंट से यानी एफ x1 की वैल्यूज जो आएगी वो लेस देन एफ x2 के वैल्यूज़ के बराबर आ जाएगी, तो इसका मीनिंग है कि ये इंक्रीजिंग आ जाएगा। बट अगर सेम कंडीशन डिक्रीजिंग के लिए x1 लेस देन x2 है, इस केसेस में एफ x1 का वैल्यूज ग्रेटर देन एफ x2 के वैल्यूज के आ जाए, तो इसका मीनिंग है कि दैट इज डिक्रीजिंग होगा। अगर ग्रेटर लग जाए तो डिक्रीजिंग और लेस हो तो इंक्रीजिंग। सेम कंडीशंस हैं। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वेयर द इंटरवल्स आई इफ x1 इज लेस देन x2, सो एफ x1 लेस देन x2, देखो यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू था, यहाँ पे लेस देन है, बस इतना ही डिफरेंस है। यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू नहीं है, बस सिर्फ लेस देन है, तो दैट इज ए लेस देन होगा तो इंक्रीजिंग। और अगर ग्रेटर देन हो जाए, वैल्यूज x1 इज लेस देन x2, सब में वही ले रहे हैं हम, बट फंक्शंस जो होगा वो एफ x1 ग्रेटर देन से एफ x2 हो जाएगा, तो दैट इज डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो जो ए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस हैं, इसको हम लोग मोनोटोनिक भी बोलते हैं, मोनोटोनिक सोनाई। और ऐसे ही स्टिकली इंक्रीजिंग और स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं स्टिकली मोनोटोनिक्स ऑन आई। ये तो फंक्शंस जो हम लोग डिफाइन कर रहे थे बिना डेरिवेशंस के, बिना डिफरेंशिएट किए। अब फंक्शंस जो भी कुछ हमारे पास होगा उसको हम डिफरेंशिएबल करेंगे, यानी डिफरेंशिएट करेंगे। मान लो कि एक फंक्शंस है जो कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो अगर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल्स है तो हमने फंक्शंस को डिफरेंशिएट किए और उसकी वैल्यूज़ ग्रेटर देन 0 आ रहा है ऑन द इंटरवल्स ऑन वैल्यूज ए एंड बी, देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। और अगर वैल्यूज इक्वल टू 0 आ रहा है तो कांस्टेंट, तो दैट इज ए कांस्टेंट। और अगर लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन वैल्यू 0 आ रहा है, एफ डेक्स एक्स इज लेस देन 0 ऑन द इंटरवल्स ए कॉमा बी, देन डिक्रीजिंग ऑन ए बी, तो डिक्रीजिंग होगा। अगर ग्रेटर देन एफ डेक्स एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग। अगर एफ डेक्स एक्स इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, एफ डेक्स एक्स इज ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग, एफ डेक्स एक्स इज लेस देन 0 डिक्रीजिंग, एफ डेक्स एक्स इज 0 कांस्टेंट। और ये ग्राफ आता है जिसमें ये तो नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग का ग्राफ है, माने कुछ फंक्शंस इसके इंक्रीज कर रहे हैं, कुछ डिक्रीज कर रहे हैं। तो देखेंगे कि अगर स्लोप अगर नेगेटिव शो करता है, स्लोप टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट स्लोप यानी जिस पॉइंट से होकर के लाइन पास करती है उसका वर्टेक्स पॉइंट्स पे जो लाइन क्रॉस करती है, दैट इज ए टेंजेंट। तो टेंजेंट इज पॉजिटिव, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज पॉजिटिव, दैट इज ए इंक्रीजिंग। और द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नेगेटिव, दैट इज ए डिक्रीजिंग। नेगेटिव और
पॉजिटिव का मीनिंग है कि अगर एंगल्स मोर देन 90 होगा तो दैट इज ए स्लोप, यानी लाइंस का जो स्लोप निकलेगा वो मोर देन 90 होगा तो दैट इज, उसको बोलते हैं हम लोग डिक्रीजिंग। और अगर 0 to 90 होगा तो दैट इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी पॉजिटिव। स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्लोप जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट का आने की मीनिंग टेन थीटा। सो टेंजेंट से है ना वैल्यूज यही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब है टेंजेंट लाइन का स्लोप। स्लोप को टेन थीटा से हम लोग शो करते हैं। तो टेन थीटा का वैल्यूज अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो दैट इज पॉजिटिव, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है तो दैट मीन्स वो नेगेटिव होगा। तो इस टाइप से पॉजिटिव और नेगेटिव को हम लोग फाइंड कर लेंगे और हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को डिफाइन करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग इसको बनाए हुए हैं। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 17 है, तो मैं इसके बेस पे बनाया हूँ। तो x1 और x2 विद एनी टू अर्थन नंबर्स, यानी 2 पॉइंट्स दिया हुआ है इन R। तो x1 इज लेस देन x2, दैट मीन्स 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3x1 इज ऑल्सो लेस देन 3x2। अब 17 दोनों तरफ जोड़ दे तो 3x1 + 17 लेस देन इज इक्वल टू 3x2 + 17। दैट मीन्स इसका नाम है fx1, तो fx1 इज ऑल्सो लेस देन fx2, दैट इज fx1 इज लेस देन, अगर आता है fx2 को तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टिकली इंक्रीजिंग। ये देखो स्टिकली इंक्रीजिंग। सो देयरफॉर f इज द स्टिकली इंक्रीजिंग ऑन R। इसी को हम इस मेथड से भी बना सकते हैं। fx इज इक्वल टू 3x + 17 है, डिफाइंड कर दो, यानी डिफ्रेंशिएट करो f(x), तो यहाँ पे आ जाएगा डिफ्रेंशिएट 3 जो होता है वो क्या हुआ, पॉजिटिव फंक्शन से। तो f(x) इज है ना, f(x) जो है वो शो कर रहा है, दैट इज़ क्या शो कर रहा है, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वैल्यूज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। x की वैल्यूज अगर हमने पॉजिटिव 0 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख देते हैं तो देयरफॉर उसकी वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 0 ही होगी, यानी दैट मीन्स स्टिकली वो इंक्रीजिंग होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड्स भी है आपके पास। इफ़ fx इज इक्वल टू e2x, इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए तो f(x) इज इक्वल टू 2e2x आ जाएगा। अब इसमें 2e2x की वैल्यूज जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज फॉर एल। x की पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी रख दो, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो। इन सब केसेस में इसकी वैल्यू जो होगी वो 2 से ज़्यादा ही आएगी, क्योंकि e का पावर 2 हो जाएगा, e का पावर 4 हो जाएगा, e का पावर 8 हो जाएगा, ऐसे वैल्यूज बढ़ती जाएगी। तो बढ़ती जाएगी तो इसका वैल्यू जो होगा हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। जब ग्रेटर देन 0 होगा तो f(x) इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स दिस इज द f(x) इज ग्रेटर देन 0, सो दैट इज द स्टिकली इंक्रीजिंग शो। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी है। fx इज इक्वल टू sin x है, तो f(x) निकालेंगे तो sin x का cos x होता है। अब बोल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x जो होता है वो क्या होता है, तो दैट इज़ ए ग्रेटर देन 0 होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x की वैल्यूज पॉजिटिव होती है तो f(x) जो हुआ वो ग्रेटर देन 0 हो गया। जब f(x) ग्रेटर देन 0 होगा तो दैट इज ए स्टिकली इंक्रीजिंग होगा ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x की वैल्यूज पॉजिटिव होने से फंक्शन fx जो होगा और sin x है, दैट इज स्टिकली इंक्रीज करेगा। सो फंक्शन इज स्टिकली इंक्रीज। तो इस टाइप से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को हम लोग बिना डिफ्रेंशिएट किए भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और डिफ्रेंशिएट करके भी डिफाइन करते हैं। तो हम लोग मोस्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करके डिफाइन कर देते हैं हम लोग कि इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद x की वैल्यूज को कुछ भी पुटअप कर दो, अगर उसकी वैल्यूज ग्रेटर देन 0 शो करता हो तो दैट इज़ इंक्रीजिंग, अगर उसकी वैल्यूज लेस देन 0 आता है तो दैट इज़ ए डिक्रीजिंग। बट इंटरवल आपके पास होना चाहिए। जो भी इंटरवल देगा उस केसेस में सम वैल्यूज इज ऑल्सो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग में भी कभी कभी चला जाता है। तो आप इसको ध्यान से करेंगे, डेफिनेशंस लर्न नोट कीजिएगा और 1-2 बार पढ़ करके भी देखिएगा और इसके बाद क्वेश्चंस को कीजिएगा। थैंक यू।